गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं उपवाचक से अनोखा उपाय। कैसा उपाय? अनोखा उपाय। ये पाठ हम उपवाचक से देख रहे हैं। अनोखा उपाय, इसके लेखक है डॉक्टर राहुरी भरद्वाज। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राहुरी भरद्वाज। ये कहानी के अनुसार ये जो उपवाचक ने पाठ दिया है, ये कहानी के समान है। कई साल पहले की बात है। कई साल पहले की बात है। क्या बात है? एक राजा था, उसका नाम कुमार वर्मा था। एक राजा था बोलते, उसका नाम क्या था? कुमार वर्मा। हरित नगर का राजा था। और वो कौन से नगर का राजा था? हरित नगर का राजा था। वहां की प्रजा उसे बहुत चाहती थी। हरित नगर की जो प्रजा है वो उसको राजा को क्या करती थी? बहुत चाहती थी। उसके शासन काल में राज्य हरा भरा रहता था। उसके शासन काल में राज्य कैसा था? हरा भरा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, राज्य में सारी फसलें सूख गई। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि राज्य में जो भी फसलें हो क्या हो गई? सूख गई। तालाब और गड्ढे सूख गए। तालाब भी सूख गए, गड्ढे में जो पानी था वो पानी भी सूख गया। केवल दो ही जीव नदियां बची थी जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। केवल दो ही नहरें थी जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। बड़ी बड़े नदियां नाले पर सब सूख गए थे। जीव नदियां जो थी बचती, जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। बड़े बड़े नदियों में पानी भरकर आता था, लेकिन अकाल के कारण क्या हो गया? ये पानी कैसा बहने लगा? थोड़ा बहने लगा। इतना बहने वाला वो क्या बहने लगा? थोड़ा ही बहने लगा। बड़ी बड़ी नहरें बहने वाली वो भी छोटी बनकर बहने लगी। राज्य में पशुओं का चारा मिलना भी मुश्किल हो गया। देखो, राज्य में पशु जो भी थे उनको चारा मिलना भी मुश्किल हो गया। कई किसान अपने अपने पालतू जानवर सस्ते दामों पर बेचने लगे। कई किसान अपने जो जानवर थे, उनके पास जो जानवर थे उनको क्या करने लगे? मार्केट में ले जाके कम दाम में बेचने लगे। क्यों बेचने लगे? पशुओं को चारा ही नहीं मिल रहा था। पशुओं को खाने के लिए क्या होना चाहिए? खाना होना चाहिए, घास होना चाहिए, धान होना चाहिए, सब कुछ चाहिए, वनस्पति होनी चाहिए। तो सब सूख गई थी। इस कारण किसान ने क्या कर लिया? अपने जो पशु अपने घर में है उनको सस्ते दाम में बेचना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में राज भंडार का अनाज प्रजा में बांटा जाने लगा। अकाल की परिस्थिति थी। इस काल में जैसा पेंडेमिक अपने यहाँ चल रहा है, कोरोना, अकाल की परिस्थिति थी। राजा ने क्या कर दिया? अपना जो भी भंडार है वो लोगों के लिए खुला कर दिया। राशन दुकान जो है वह लोगों में बांटना चालू कर दिया। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अनाज उधार लिया जाने लगा। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अनाज उधार लिया जाने लगा। फिर भी राजा को भविष्य की चिंता सता रही थी। फिर भी राजा को
भविष्य में क्या होगा। अभी तो चल रहा है, कैसा तो भी चल रहा है, लेकिन आगे चलकर और क्या हो रहा है, वो होगा, इसकी चिंता थी। राजा उत्पन्न परिस्थिति के बारे में गंभीर रूप से सोचने लगा। राजा इस उत्पन्न परिस्थिति से सोचने लगा, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। राजा के मन में सवाल उठ रहे थे कि अड़ोस पड़ोस के सभी राज्य हरे भरे, वहाँ की प्रजा सुखी है। अड़ोस पड़ोस के राज्य में जो भी हमारे बाजू का राज्य है वो हरे भरे है, वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ फुल वर्षा हो रही है और वहाँ के किसान मस्त काम कर रहे हैं। राजा भी सुखी है और प्रजा भी सुखी है, लेकिन न जाने इस राज्य में ऐसा क्यों हो रहा होगा, न जाने मेरे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, क्या कारण हो सकता है, इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है। राजा ने इस समस्या के हल की चर्चा के लिए कई बुद्धिमानों, अजीब जवाबदारों और विद्वानों को बुलाया। सब ने एक के बाद अपने सुझाव देने लगे। देखो, राजा ने मीटिंग लगवाई, राजा ने सभा बुलाई कि सब बुद्धिमान लोग, अजीब जवाबदारों और विद्वानों को बुलाया। सब एक के बाद एक अपने सुझाव देने लगे। हे महाराज, एक ने बताया कि चर्चा में कुछ बुद्धिमानों ने बताया, चर्चा होने लगी किसके बारे में, राज्य में ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए, इसका उसके उपाय क्या है। तो सब अपने सवाल के आंसर देने लगे। चर्चा में कुछ बुद्धिमानों ने बताया, हे महाराज, भूलें कई तरह की होती है। कुछ भूलें सरलता से पहचानी जाती है तो कुछ पहचानी नहीं जाती। देखो, भूलें तो सभी के हाथ से होती है, सभी के साथ होती है, लेकिन कुछ भूलें ऐसे होती है जो पहचानी नहीं जाती। देखो, कुछ भूल हुई होगी तो वह आपको पहचाने नहीं जाएगी। हे राजन, कुछ भूलों का आभास होता है। कुछ हाजिर जवाबदारों ने बताया कि जो भूल हुई है उनका हमको आभास होता है और कुछ का आभास तक नहीं होता। ऐसी भूल हो जाती है कि उसका आभास भी हमको नहीं चलता, पता भी नहीं चलता उसका। कुछ विद्वान लोगों ने बताया कि हे प्रभु, कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती है तो कभी कभी सुधार कार्य भी भूल के रूप में बदल जाती है। देखो, कुछ भूलें सुधार के रूप में होती है तो कभी कभी कोई सुधार के रूप में कार्य भी भूल के रूप में बदल जाती है। अच्छा करने के लिए जाते हैं तो बुराई हो जाता है, कभी कभी अच्छा करने जाओ तो बुरा ही होता है, कभी बुरा करने के सोचा तो सब अच्छा ही होता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ विद्वानों ने बताया, हे प्रभु, कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती है तो कभी कभी कोई सुधार कार्य भी भूल के रूप में बदल जाती है। ऐसी कोई जानी अनजानी बात छिपी होंगी जिससे आज राज्य में यह समस्या उत्पन्न हो गई। कौन सी तो भी भूल हो गई है जिससे जो इस राज्य का कारण बन गई है। इस समस्या का
इस समस्या को उत्पन्न कर लिया। कोई तो भी गलती हो गई अपने यहाँ, कुछ ना कुछ तो भी हो गया है, इसलिए अपने राज्य में क्या हो गया है, ये ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। राजा ने पूछा, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस भूल के लिए आप अभी मुझे बताइए कि मैं क्या करना चाहिए। सभी ने विचार विमर्श कर राजा को यह सलाह दी, सभी तरह से खुशहाल किसी राज्य का संदर्शन करे, वहाँ की शासन व्यवस्था को जाने, उसके अनुसार यहाँ सुधार करे, यहाँ के शासन नियमों में सुधार करे, इसके उत्पन्न समस्या कुछ हल निकल सकता है, राज्य की समस्या का हल अवश्य हो सकता है। लोगों ने विचार विमर्श कर राजा को बताया कि आप राजा सभी तरह से खुशहाल किसी राज्य का सदर्शन करें। जो राजा खुशहाल है, जिसका राज्य अच्छा है, उसको जाके उससे मिलो, वहाँ की शासन व्यवस्था को जाने, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है वो जान लो, वहाँ के अनुसार यहाँ की सुधार करें, वहाँ जो सुधार है वही सुधार यहाँ भी करें, यहाँ के शासन नियमों में सुधार करें। हमारे वहाँ अच्छे शासन का नियम चल रहे हैं, उनको अपने यहाँ भी लाकर अपनाओ, इससे उत्पन्न समस्या का कुछ हल निकल सकता है, इससे उत्पन्न समस्या का हल निकल सकता है। राज्य की समस्या का हल अवश्य हो सकता है, हमारे राज्य की समस्या का हल अवश्य हो सकता है। राजा कुमार वर्मा को ये बात अच्छी लगी। सब हजरदारों ने और विद्वानों ने बताया कि तुम ऐसे राजा के पास जाओ जिस राज्य में कोई पीड़ा नहीं, जो राज्य हमेशा सुखी रह रहा हो, अच्छा हो, उसके पास जाओ और उस राजा को मिलो। राजा कुमार वर्मा को यह बात अच्छी लगी। उसने तुरंत अपने पड़ोसी राज्य के महाराज सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय किया और सेवकों से संदेश भेजा। राजाधिराज महाराज सत्य सिंह जी को सादर प्रणाम। राजा कुमार वर्मा को यह निर्णय अच्छा लगा कि दूसरे सभी ने कहा कि ऐसे जवाबदार और बुद्धिमान उन्होंने कहा कि किसी अच्छा राजा को, तो हमारे बाजू में ही राजा है कौन, सत्य सिंह राजा सत्य महाराज सत्य सिंह जी, तो उनको उसके यहाँ ही जाएंगे। उसको एक लेटर भेज दिया, संदेश भेजा कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, आपको मिलना चाहता हूँ, आपकी आपका जो भी जैसा भी राज्य चल रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ। राजा ने संदेश भेजा, राजाधिराज महाराज सत्य सिंह जी को सादर प्रणाम। हमारे राज्य में अकाल से जनता पीड़ित है। इस समस्या के हल के लिए आपकी सलाह प्राप्त करने हेतु आपके यहाँ पधारना चाहता हूँ। आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकारें। राजा ने एक संदेश भेजा कि राजा महाराज सत्य सिंह को राजा कुमार वर्मा का सादर प्रणाम। मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, आपके राज्य में आना चाहता हूँ। हमारे राज्य में समस्या है, अकाल गिर गया है, उसको
जनता पीड़ित है। इस समस्या के हल के लिए आपकी सलाह प्राप्त करने हेतु आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। आशा है कि हमारा निवेदन स्वीकारें। आशा है कि मुझे आप आने का चांस दें। महाराज सत्य सिंह ने अपने संदेश में लिखा, आप और हम पड़ोसी राजा है। वहां से सत्य सिंह ने संदेश भेजा, किसको? राजा कुमार वर्मा। आप और हम पड़ोसी राजा है। किसी भी समस्या में एक दूसरे के साथ हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। आप और हम दोनों कैसे है? हम पड़ोसी राजा हैं। अगर मुझ पे ये परेशानी है तो आप मुझे सहायता करने आ सकते हैं। अगर मेरे पे आप पर परेशानी है, कुछ है, संकट है, तो मैं आपकी सहायता के लिए आ सकता हूँ। यह हमारा एक दूसरे को हाथ बढ़ाना है, क्या है? हमारा कर्तव्य है, हमारा यह रिवाज है। हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे राज्य में आपका क्या है? हार्दिक स्वागत है। आप हमारे आदरणीय अतिथि है। आप हमारे आदरणीय अतिथि है। अतिथि मीन्स गेस्ट है। अतिथि के रूप में आपका सत्कार करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। देखो, एक गेस्ट के रूप में, सगे के रूप में आपका स्वागत करने को हमें स्वागत करने का चांस मिल रहा है। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आइए, इसके लिए हम तैयार हैं। किसने कहा? राजा सत्य सिंह ने राजा कुमार वर्मा को एक लेटर भेजा, संदेश भेजा। इस प्रत्युत्तर के पढ़ते ही राजा कुमार वर्मा को अपने राज्य की समस्या का हल करने का कुछ हद तक उपाय मिल गया। राजा ने संदेश भेजते ही उसका प्रत्युत्तर आया, उत्तर आ गया कि आपको हमारे पड़ोसी राजा है, हम एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमारे दुख में आप आ सकते हैं, आपके दुख में हम आ सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। यह पढ़कर राजा को, उसका उत्तर पढ़कर राजा तो बहुत खुश हो गए और उनको इस समस्या का हल मिल गया। समस्या का हल मिल सकता है, ऐसा उनको विचार आया। फिर भी राजा स्वयं पड़ोसी राज्य के राजा भेंट करना चाहते हैं। फिर भी राजा पड़ोसी राज्य के राजा से भेंट करना चाहते हैं। फिर भी राजा, मुझे तो समस्या का हल मिल गया, लेकिन फिर भी मैं राजा से क्या करना चाहता हूँ? मिलना चाहता हूँ, राजा सत्य सिंह से। देखते देखते वह दिन आ ही गया। देखते ही देखते वह दिन आ ही गया। राजा कुमार वर्मा का पड़ोसी राज्य में भव्य स्वागत हो गया। राजा कुमार वर्मा उस राज्य में चले गए, उसका भव्य स्वागत हो गया। राजा का स्वागत कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है। उसका स्वागत कर दिया। राजा कुमार वर्मा का पड़ोसी राज्य में भव्य स्वागत हुआ। वहाँ चारों तरफ जलाशय भरे हुए थे। उस राज्य में चारों तरफ जलाशय कैसे थे? भरे पड़े थे। तालाबों में फुल पानी था। नदियां लबालब थी। नदियां काठों काठ भरते हुए चल रही थी। नदियों में ऐसा नहीं कि कम पानी है, फुल भर के बह रही थी। ठंडी हवा सनसना रही थी और वहाँ के राज्य में प्रवेश करते ही ठंडी हवा हमको सनसना रही थी। खेत भरी हरियाली से लहरा रहे थे। खेत में हरियाली लहरा रही थी। खेत में हरियाली क्या कर रही थी? ऐसा लहरा रही थी।
फूलों के चमन खुशबू से महक रहे थे। फूलों के जो बाग बगिया थी वो खुशबू से क्या कर रहे थे, महक रहे थे। वहां की खुशबू आ रही थी, फूलों की खुशबू। ये सारी चीजें देखकर राजा कुमार वर्मा को बहुत खुशी हुई। ये सारा वातावरण देखकर, नदियां, तालाब, पानी देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। महाराज कुमार राजा कुमार वर्मा की भेंट महाराज सत्यसिंह से हुई। महाराज कुमार वर्मा की भेंट महाराज सत्यजीत से हुई। किससे हुई? सत्यजीत सिंह से हुई। कुमार वर्मा ने कहा, मित्र, आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। राजा कुमार वर्मा ने कहा कि आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। मुझे लगता है कि जिन शासन नियमों को मैं नहीं जानता, उनका आप पूरा पालन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस शासन नियमों का मैं पूरा पालन नहीं कर रहा हूँ, वो आप नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए आपकी प्रजा सुखी है। इसलिए आपकी प्रजा कैसी है? सुखी है। मैं भी आपकी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अनुशासन की सलाह दें। मैं भी अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहता हूँ। ये खुशहाल सुशासन का सलाह क्या है, वो मुझे आप समझाइए। महाराज सत्यसिंह ने पहले तो हितोपदेश देने से मना कर दिया। देखो, आप मुझे महाराज कुमार सत्यसिंह जी, आप मुझे उपदेश कीजिए कि राज्य कैसा चलाना चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। लेकिन हितोपदेश देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। किंतु राजा कुमार वर्मा ने आरोप पर उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे मजबूत मत करिए। मैं दोषी हूँ। जो दोषी होता है उसे उपदेश करने का कोई अधिकार नहीं। तो महाराज सत्यजीत ने कहा, मैं आपको कुछ बताने के लायक नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं दोषी हूँ। दोषी आदमी कोई अच्छा उपदेश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। मैं तो पहले से दोषी हूँ। और दोषी आदमी क्या उपदेश देने वाला है? मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं एक बार अपने अंगरक्षक के साथ इसी तरह में चर्चा कर रहा था। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, तो घटना को सुन लीजिए। मैं भी मेरे अंगरक्षक बॉडीगार्ड के साथ, अंगरक्षक कहते हैं उसको, उसके साथ मैं उपवन में माताजी से चर्चा कर रहा था। तभी मुझे राजमाता से पास जाने का चर्चा कर रहा था। तभी मुझे राजमाता के पास जरूरी बात करने के लिए जाना पड़ा। मैं ऐसी ही उपवन में बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। तभी ऊपर से मुझे राजमाता से क्या आया, एक समाचार आया कि आपको राजमाता ने बुलाया। मैंने अंगरक्षक को अपने लौटते तक वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। मैंने अपने बॉडीगार्ड को कहा, अपने अंगरक्षक को कहा कि मैं आने तक तुम यहीं खड़े रहो। राजमाता से बात करते करते रात हो गई। वहीं पर मैंने भोजन कर किया और सो गया। मैंने राजमाता से बातें करते करते भूल गया कि उसको बोलना तुम यहाँ से जाओ बोल के। और मैंने
मैं भूल गया। राजमाता से बातें करते करते रात हो गई और वही खाना खा लिया और वही सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो खूब बारिश हो रही थी। अगले दिन मैं उठा और देखा बाहर तो क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। सेवक ने बताया कि देर रात से बारिश हो रही थी। जब मैंने उपवन लौट कर देखा तो अंगरक्षक उसी स्थान पर भीगते हुए खड़े थे। जब मैंने उपवन में जो उस बगिया में देखा कि अंगरक्षक रात भर से वहीं खड़ा है, वो गया नहीं, क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर ही नहीं किया कि जाओ बोल के। मैं बातचीत में इतना निमग्न हो गया था कि अंगरक्षक को जाने के लिए भी नहीं कर सकता। मैं बातें करते करते इतना निमग्न हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि उसको जाने के लिए मैंने ऑर्डर भी नहीं किया और बताया भी नहीं। ये मेरी भूल थी। ये मेरी क्या थी? भूल थी। अतः ऐसी भूल करने वाले राजा को हितोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी भूल करने वाले राजा को हितोपदेश देने की कोई अधिकार नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्या कीजिए राजा? राजा कुमार वर्मा, मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। राजा कुमार वर्मा ने महाराज से यह घटना पूरे ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि राजमाता ही उन्हें हितोपदेश दे सकती है। उन्हें राजमाता से भेंट की। देखो राजा तो कोई कुछ बताने वाला नहीं कि राजा कहता है कि मेरे से ही भूल हो गई, तो मैं क्या बताऊं। तो अब ये किसके पास चले जाते हैं? राजमाता के पास हितोपदेश लेने के लिए जाते हैं। कल देखेंगे हम राजमाता इन्हें क्या बताती है। समझ में?